हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक इमेज में डुओटोन इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। तो ये भी हमारी इमेज और हम इफेक्ट देना शुरू करते हैं। ओके, तो इसमें जो मेन वर्क है वो है इमेज का। ठीक है, तो इसमें आपको डार्क कलर्स और जो ब्राइट कलर्स होते हैं उनका अच्छे से कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताता है। आप कोई भी इमेज ले लेते हो और फिर उसमें आपका इफेक्ट नहीं लग पाता डुओटोन का। उसके पीछे यही रीज़न होता है कि जो आपकी इमेज है उसमें ब्राइट कलर्स और जो डार्क कलर्स हैं वो अच्छे से हाईलाइट नहीं होते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट कलर का है और जो इसकी ड्रेस है वो डार्क कलर की है, इसलिए इस पर डुओटोन इफेक्ट बहुत अच्छे से लग सकता है। तो हम इसको सबसे पहले अनलॉक कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे अपने एडजस्टमेंट्स में और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट मैप का। याद रखें आप कि यहाँ पे ग्रेडियंट मैप का यूज़ किया है, ग्रेडियंट का नहीं किया है। ग्रेडियंट मैप का काम होता है, ये क्या करता है कि जैसे कि यहाँ पे जो प्रीसेट है ये ब्लैक और वाइट कलर है। ठीक है, तो ब्लैक कलर जितने भी इसमें डार्क शेड्स है उसके अंदर फिल हो जाता है ऑटोमेटिक, और जो वाइट कलर्स हैं इमेज में और यहाँ पे ही वाइट कलर है तो ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। ओके, तो ग्रेडियंट मैप का काम यही होता है, जब भी आपको किसी इमेज में कलर फिल करना हो ऑटोमेटिकली कोई भी दो कलर आप ले सकते हो, आप 3 कलर ले सकते हो। अगर आपको ऐसे फिल करना है तो आप ग्रेडियंट मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुछ प्रीसेट्स जो कि आप देख सकते हैं। इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। प्रीसेट्स वही हैं और आप चाहें तो खुद अपना एक प्रीसेट बना के सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस प्रीसेट का मैंने यूज़ किया है हम जाएंगे पर्पल्स में और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये वाला। ठीक है, तो इसमें जो एक कलर है वो लाइट है और एक कलर है वो डार्क है। अब ठीक है, इसको हम ओके करेंगे। ये ऐसा इफेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो लाइट है और जो बैकग्राउंड कलर है वो डार्क है। हमें इसको रिवर्स कर देंगे। अब हमारा फोरग्राउंड कलर जो है वो डार्क है और जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट हो चुका है। अब हम इसको और एडिट कर सकते हैं। ये जो हमारा लाइट कलर है इसको हम थोड़ा और लाइट कर देंगे कुछ इस तरह। ओके, और इसको ओके कर देंगे। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको पहले ग्रेडियंट की लेयर को ऑफ कर देता हूँ और एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। एक लेयर डाउन जाएंगे हम और यहाँ पे मैं मार्की टूल का यूज़ करके एक यहाँ पे कुछ इस तरह एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दूँगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेगुलर ग्रेडियंट फिल कर देंगे। ग्रेडियंट पे जाएंगे और यहाँ पे इस तरह इसको फिल कर देंगे। ठीक है, अब जब हम अपना ग्रेडियंट मैप ऑन करेंगे तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे जिस ग्रेडियंट का यूज़ किया वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो गया। तो जो डार्क कलर है और जो लाइट कलर है वो इस तरह वर्क करते हैं ग्रेडियंट मैप पे। ओके, इसको हम डिलीट कर देंगे, कंट्रोल डी करेंगे डी सिलेक्ट करने के लिए। और आप यहाँ पे कुछ और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टैग कर दिया और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्लैक कलर फिल किया। साइज हमने बताते हैं 150 और यहाँ पे कंट्रोल होल्ड किया और एंड शिफ्ट का यूज़ कर रहा है मैं। एंटर करके आप इसको एक लेयर नीचे ले जाओगे। ओके, अब आप इसमें कुछ और भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि इसका डार्क कलर है इसको आप चेंज करके देख सकते हो और कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्राउन कलर कुछ इस तरह, तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट देगा, ये भी अच्छा लग रहा है। तो डुओटोन ऐसे इफेक्ट देता है और ऐसे ही वर्क करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो डुओटोन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।